मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला आने वाला है। सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में कोर्ट से जमानत की मांग सिसोदिया की ओर से की गई। अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट से सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर नहीं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज शाम 5 बजे बताया जा रहा अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में निचली अदालत से अर्जियां खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आप नेता की याचिका पर 3 मई को पहली सुनवाई की। उन्हें बीमार पत्नी से मुलाकात के संबंध में निचली अदालत से मिली अंतरिम राहत को कायम रखा था और अब आज सीबीआई साथ ही साथ ईडी दोनों अलग अलग जांच चुकी पूरे मामले की कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही केसेस में सिसोदिया की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की ओर से और आज उस पर फैसला। इस पर और ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ आयुष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आयुष, जेल में रहेंगे या बेल मिल जाएगी सिसोदिया को? चूंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछली हियरिंग में, आज फैसला कितने बजे? जी बिल्कुल, आज हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत मिल जाए, क्योंकि 14 मई को जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी तो कोर्ट के सामने ये दलीलें रखी गई थी मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि जानबूझकर ईडी इस मामले को लंबा खींचना चाह रही है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी की तरफ से ये बात कही गई थी कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को भी एज अ पार्टी यानी इस केस में एक व्यक्ति के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके चलते फिलहाल अभी कुछ और बातें ईडी को रखनी है, कुछ और बातें जांच अधिकारी को रखनी है। तो अभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी जानी चाहिए और मनीष सिसोदिया की बेल का जो है विरोध वो सीबीआई ने भी किया था। अब यहाँ पर बात उठती है कि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि ईडी जानबूझकर केस को लंबा करना चाह रही है। मनीष सिसोदिया स्टार प्रचारक है आम आदमी पार्टी के लिए और उनको भी प्रचार करने के लिए बेल दी जानी चाहिए। अब दरअसल क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी थी, संजय सिंह को बेल मिल चुकी थी, तो कहीं ना कहीं एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को भी राहत के साथ इस बार हाई कोर्ट की तरफ से मिल सकती है। आज शाम को 5 बजे हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाने वाला है। 14 तारीख को इस पूरे मामले पर बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में जो अपना फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था। आज 5 बजे ये पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया को आज राहत की सांस मिलेगी हाई कोर्ट से या इसके बाद उन्हें एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की तरह सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर बेल उन्हें मिल जाती है तो ये फिर बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले अगर राहत मिलती है तो एक बड़ा मैसेज भी आम आदमी पार्टी देने की लोगों को कोशिश करेगी, क्योंकि एक इमोशनल जो कार्ड खेला जा रहा था आयुष केजरीवाल की तरफ से बाहर आने के बाद, उसको देखते हुए माना जा रहा था कि फायदा भी हो सकता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिर स्वाति मालीवाल वाला केस आया जिसने काम खराब कर दिया, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। अब ऐसे में अगर सिसोदिया बाहर आ जाते हैं तो फिर कितनी बड़ी और अच्छी बात ये आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी वोटिंग से पहले। बिल्कुल, क्योंकि आज 21 तारीख है और दिल्ली में 23 तारीख तक का वक्त है चुनाव प्रचार के लिए। यानी अगर मनीष सिसोदिया को आज बेल मिल भी जाती है और आज शाम तक वो तिहाड़ जेल से रिलीज हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उनके पास 22 और 23 तारीख पूरे 2 दिन होंगे जिसमें वो आम आदमी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी तो देखा था कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक पर्व, एक त्योहार की तरह उस चीज को सेलिब्रेट किया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की धुआंधार कैंपेनिंग, धुआंधार रोड शोज और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखने को मिली थी, जहां पर जमकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था और एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से मिलने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया का है, जिन्होंने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगर ऐसे में वो बाहर आते हैं और 2 दिन रोड शोज और रैलियां करते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उस जगह पर बहुत अच्छा कह सकते हैं इलेक्शन का रिजल्ट जा सकता है, जहां पर मनीष सिसोदिया का गढ़ है, यहाँ पर जहां पर मनीष सिसोदिया का होल्ड है। जी, और अगर सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है फिर क्या विकल्प बचेंगे उस केस में सिसोदिया के पास आयुष? फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा वकीलों की ओर से राहत के लिए?
जी बिल्कुल, अगर मनीष सिसोदिया को आज बेल नहीं मिलती है तो मनीष सिसोदिया के वकील जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का समर ब्रेक चल रहा है, यानी सिर्फ एक हॉलिडे बेंच बैठती है जो सुनवाई करती है। हर मामले पर उस तरीके से, उस स्पीड से, उतरे स्केल पर सुनवाई नहीं हो पाती जितने रेगुलर कोर्ट में हुआ करती है। अब ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा तो हो सकता है कि उन्हें कुछ दिन का इंतजार करना पड़े अगली तारीख के लिए। हो सकता है कि 1 से 2 महीने का वक्त लग जाए जब उनकी सुनवाई पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। और जैसे की बात हेमंत सोरेन के वकील ने भी ये बात कही थी, कपिल सिब्बल ने भी, कि चुनाव के बाद अगर बेल मिलती है तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है क्योंकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जेल के अंदर। संजय सिंह भी हालांकि कई महीने जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल भी लगभग 1 महीना जेल में रहे, लेकिन जितने लंबे समय से आबकारी नीति के मामले में और कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो मनीष सिसोदिया से ज्यादा लंबा वक्त किसी बड़े आप नेता ने जेल में नहीं बिताया। जी ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। आपका फिलहाल शुक्रिया आयुष, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर। आज इब्राहिम रईसी सुपुर्दे खाक होंगे। ईरान